संज्ञा की प्रथम जो भाग था संज्ञा का, उसमें मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा तक की चर्चा की थी। अब जो संज्ञा का दूसरा भाग है, इसमें भाववाचक संज्ञा के बारे में था। स्वभाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा जो हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, यदि आपको मेरे पहले वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव का मतलब क्या होता है? आप दुखी हैं, आपके जो भाव है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, जिसे आप सब कोई देख नहीं सकते, उसे बस महसूस किया जा सकता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का परिभाषा क्या हुई? संज्ञा की परिभाषा क्या हुई कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु, गुण या धर्म दशा, व्यापार का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु का गुण हो, जैसे हम कहेंगे बहुत बुद्धिमान है, धर्म हो, जैसे आग का धर्म है जलना, बर्फ का धर्म है ठंड, धर्म दशा दुखी है, सुखी है, किस हालत में, व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का होना आवश्यक है, हर पदार्थ का धर्म होना आवश्यक है। पानी का धर्म शीतलता है, आग में गर्मी है। मनुष्य में केवल देवत्व और पशुत्व का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं कर सकते हैं। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, आकार पदार्थ से अलग नहीं आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ, भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और इसका बहुवचन नहीं होता है। भाव इसका बहुवचन नहीं होता है, याद रखिएगा, इसका बहुवचन नहीं कर सकते हम लोग। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, इसका अनुभव हमारी इंद्रियां कर सकती हैं। देख, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, ठीक। तो कुछ इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से इनको हम अनुभव कर पाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम इत्यादि से में प्रत्यय लगाएंगे जब हम, तो हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है? बूढ़ा, पर बूढ़ा शब्द में यदि हम प्रा प्रत्यय लगाएंगे तो वो बुढ़ापा बन जाएगा। या क्या, जैसा कि उसने कहा कि विशेषण, क्रिया और सर्वनाम में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। विशेषण गर्म है, अब इसमें हम गर्म में ई प्रत्यय लगाएं तो गर्मी हो गई, है ना। से सर्दी में सर्द है तो सर्दी में हम लोग ई प्रत्यय लगाएं तो सर्दी हो गई। इस तरह प्रत्यय लगाने से आप विशेषण में, सर्वनाम में और अव्यय में यदि हम क्या करते हैं, प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। ये मूल चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, इसका बहुवचन नहीं होता है। तीसरी चीज़ है, इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियां कर सकती है। 3 चीज़ें भाववाचक संज्ञा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम उसको पहले आप लोग लिख लेना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा। समूह से तो शब्द से ही पता लगता है समूह क्या है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के व्यक्ति समूह, वस्तु हो अथवा व्यक्ति हो, उसके समूह के बारे में पता चलता है। अब व्यक्तियों का समूह है, सामानों का समूह है। तो जिस संज्ञा से वस्तु के व्यक्ति समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का समूह, सभा, दल, वस्तु का गुच्छा, गुच्छा, है ना, मंडल, कुंज इत्यादि।
अब द्रव्यवाचक से पता चलता है द्रव्य का ही पूछ रहा है। जैसे परिभाषा में देख सकते हैं, जिसके संज्ञा से नाप तोल वस्तु का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों का समूह जिस से नाप तोल का बोध होता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी संज्ञा भाग 3 में फिर से चर्चा करेंगे इसके प्रश्नोत्तरी पर और जो भी भाग छूट गया। धन्यवाद।